स्वागत है आपका मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल है वो हाथ उठाएं। जी गुरुजी, पत्नी हमारी 13 वर्ष में ही दीक्षा ले चुकी है हरिद्वार में। उनके परिवार में सभी ने ले रखा है, पर वो 1 साल से पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुन सुन के अब उनका मन राधा नाम जपने को करता है। मार्गदर्शन करें। सही है, तो राधा जपने में क्या दिक्कत है? जपो। जैसे जो मंत्र लिया है मंत्र भी जपो। राधा और वो मंत्र कोई अलग अलग नहीं है, राधा नाम जपो। जैसे उन्होंने वो गायत्री परिवार से लिया था तो वो मंत्र काफी लंबा हो जाता, तो सोचती राधा नाम लेंगे तो काफी नाम जप कर लेंगे। राधा श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और ये जो गायत्री परिवार से लिया गुरु से दीक्षा, ठीक है, राधा राधा जपने में मन लग रहा तो राधा राधा जपो। तब वो ना समझ थी, इसीलिए पूछी कि कोई बात नहीं, अब सही है, राधा राधा जपना सही है। सही रहेगा। धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है आपसे। ये जैसे 3 इंसान के एक साथ पोथी पाठ हो सकता है क्या? 3 का पोथी पाठ हो सकता है एक साथ? हाँ, हो सकता है। जैसे 2 अलग कुल के, एक अलग कुल का। देखो, आप सबका करा सकते हैं जी, पर जो नाम और गोत्र होता है ना, तो जैसे जिस गोत्र से हुआ वो फल उस गोत्र वाले को मिलेगा। यदि सबका गोत्र एक है तो सबको उसका लाभ मिलेगा। तो आप यदि गोत्र अलग अलग हैं तो सबको आप अलग अलग। जैसे 2 गोत्र, एक गोत्र अलग है और 2 के एक हैं। हाँ, तो सबका स्मरण कर लीजिए कि सबका कल्याण हो, तो भगवान सबका कल्याण कर। भगवान दयालु है ना, सबका कल्याण करते हैं। ठीक है महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बोलो। गुरुजी, संप्रदाय कितने होते हैं? अनेक संप्रदाय हैं। किसी से हमारे से किसी ने प्रश्न किया कि ये तिलक आप क्यों लगाएं, तो हमने बोला कि अपना श्री संप्रदाय का है। तो उसने हमसे सवाल किया कि संप्रदाय कितने होते हैं? फिर जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है। तो हमने बोले ये तो संप्रदाय है। हमने बोले ये तो जानकारी हमें नहीं है, फिर गुरुजी से ही पूछ के बता सकते हैं। मूल संप्रदाय 4 हैं, आद्य शंकराचार्य सहित 5 संप्रदाय हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है। पहले जब से आपसे लॉकडाउन से आपसे सुनते हैं हम, पहले हम निरंकारी मिशन से थे, लेकिन जैसे आपकी कथाएं सुन सुनकर मेरे मन में अब कहते सनातनी की तरफ से ध्यान रहता है कि राम जी की पूजा हो, श्री कृष्ण जी की पूजा हो। लेकिन हमारी जो धर्मपत्नी है वो हम कहते हैं कि नहीं, ये मार्ग ठीक है। वहाँ जो कहते हैं नामदान दिया जाता है, जो गुरु दक्षिणा दी जाती है, वहाँ और ही नाम दिए जाते हैं। ना राम के बारे में चर्चा होती है, ना किसी बारे में चर्चा होती है। तो आप हमारी धर्मपत्नी को मार्गदर्शन दीजिएगा। कहाँ है पत्नी? बात कराओ। जी गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। इनको शंका है, लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम हैं, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, निरंकार। तो फिर वो लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हर पद में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारे समझने के बाद जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार, इसके निराकार हैं। हम जिस रूप में भी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त, हर क्षण, उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी ये ईश्वर का, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम, किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो,
अल्लाह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं। नहीं, भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब से फरिश्ते हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह, और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं ना ये हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ दी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी, वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था, क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने ना अल्लाह में। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह जी गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे। ऐसा है ना, देखो ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए, राम कृष्ण नरसिंह वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं, जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब आप नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है, उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन, आप बताइए। निराकारी राम है, ये हमारे सोचने के बाद हम इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं, निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसको वो भाषा हमारी है। बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत थे। अगर उन्हें किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई मानवता धर्म है आपका, तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ ना तो कोई हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा ये बताओ, सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान, आप बताओ? वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म को। तो क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, अब ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन इस भाई हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना। जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये हाँ। सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान। इसलिए भगवान के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से जोड़ना है, किसी उससे जोड़ना है। नहीं देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य है। सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा।
हाँ, पति जब नहीं अलग पति, होगा। अच्छा ये बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है, इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमेशा हाँ, फिक्स है। जब ऐसे- पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। ऐसे ही हम ईश्वर भी सनातनी फिक्स है। मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज जी ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो अच्छा, जाएगा, ये बताओ, अलग हो जाएगा, ईश्वर अलग हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। संजय। हाँ। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। अगर उनके तो माता आप हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी सकते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई जाएगी बात कि नहीं, नहीं? वो तो है, हैं? चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की सुविधाएं रद्द हो जाएंगी हाँ, यदि वो नाम तो- बदल गया तो। वो तो मैन है, जैसे ईश्वर को ईश्वर कह दिया, ये मैन है, ठीक है, लेकिन नहीं, उसको हम अलग इसलिए है, या कुछ सुनो, भी कहते हैं, वो अलग है। धर्म सबका सनातन ही है। हाँ, बिल्कुल, सनातन सब से सनातन ही निकली है। हुई शाखाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सनातन- ईश्वर यदि निराकार है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन पुराना सत्य सनातन धर्म। हाँ, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन में अगर झूठ है, सनातनी भी झूठ है, वो सनातन नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ, सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कौन ये- से ईश्वर? यही हमारी दृष्टि है, चाहे हम आप जो भी दे दें। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, भरपूर सम्मान करते हैं, बिल्कुल दिल समझते हैं। हमें पता है कि ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ये सही सब है। नारायण के ही अवतार हैं। सही वही है। सही है, फिर सही है, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़िया। कहते हैं निरंकारी मिशन में ना ही तो किसी राम जी की फोटो लगी होती, ना श्री कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है। वहाँ अगर आप इनसे हट के किसी और से पूछेंगे निरंकारी से तो वो, पर ये तो कह रही है कि मैं तो करती हूँ राम की नहीं, पूजा। ये तो अब हमारे साथ रहती हैं, आप हम आपके साथ रहते हैं, तो ये तो रहेंगी। लेकिन इनसे हट के जो निरंकारी होंगे वो नहीं कहेंगे कि ना हमारे तो निरंकारी, और निरंकारी में जो गुरु है वही को भगवान मानते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा संदेश जो है हम दोनों के बीच में वो आप दूर कीजिएगा। तो वो तो कह रही है कि हम मानते हैं, अब क्या कहें? तो ये हमसे आप जिद बहस ना करें। ये कहती है ना निरंकारी ठीक है, मैं कि ना सनातनी ठीक है, राम जी ठीक है हमारे, सही। हमें उन्हें लेके चलना है। ये नहीं कि हमें किसी गुरु कोई बीच में आ गया तो उसे लेके चलना, हमें राम को पहले बीच में लेके चलना है। चलो बात कराओ फिर से एक बार। हर क्षण हर विचार में राम का नाम लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारे सोचने के वेद नहीं, ये नहीं समझ पाते उस बात को, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं। आप जिस रूप में राम को देखेंगे उसका हमारे मन के ऊपर है। अगर आप जिस रूप में चाहें, हमें वही स्वीकार है, हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं हम हर रूप में हैं। आप अपने पति को किस रूप में देखती हैं? हम अपने पति को भी विष्णु भगवान रूप में ही देखते हैं। तो भगवान की बात काहे नहीं मान रही हम हो? बिल्कुल मानते हैं, इसलिए उनसे अलग भी नहीं है कभी। वो तो कह रहे हैं नहीं मान रही नहीं हो। मानते तो हम यहाँ भी नहीं आते, ना ही उनके कान अनुसार चलते, क्या चल पाते? ऐसा ये वैसे बढ़िया है, आपकी पत्नी अच्छी है, समझदार है, सही है। राम से जुड़ी हैं मतलब ठीक है, राम से अलग होती अलग तो कुछ है नहीं। अगर वो खुद को ईश्वर बताते या बताते हो तो इसका मतलब वो कभी प्रभु के बारे में बताते नहीं, उनको अच्छा नहीं बताते, राम को नहीं बताते। कभी जो ज्ञान दिया जाता है वो भी ईश्वर का ही ज्ञान होता है, उसमें भी ईश्वर को ही दिखाया जाता है निराकार रूप में। इसमें अगर वो खुद को भगवान बताते हैं तो वो ईश्वर को नहीं दिखाते, ईश्वर निराकार रूप में या साकार रूप में नहीं बताते कि हमें हर मानव के अंदर ईश्वर को देखना ही पूजे। नर पूजा नारायण पूजा को भी कहा है उन्होंने। नारायण से आप जुड़ी हैं तब ठीक है। जय श्री राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पूजम श्री हरि के फूल बन जाता है दिए में। सही है, सही है, बिल्कुल सही। और गुरुजी मैं एक भजन सुनाती आपको। एक लाइन सुनाओ। तो हाथ में दीजिए, ऐसे नहीं होगा मुझसे। आप सुनाओ, सुनाई आ रही है, आवाज आ रही है। हम श्री रामचंद्र जी वन जब जा रहे थे तो उनके जो है सखा थे केवट, तो केवट जी बोले कि मेरे नाव में बैठ जाइए, वनवास तो आप आ गए हो। राजा दशरथ कैकेयी जी बोली नहीं है कि आप वन वन भटको, मेरे घर पे चल के रह सकते हो। तो बड़े भाव से भजन सुनाते हैं नाव में बैठ के।
हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। के कर है गंगा यर के कर है नैया, के कर है गंगा यर के कर है नैया, हरे के कर है लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। बहुत भाव से कहती हैं, हरे भागीरथ की गंगा है केवट की नैया, भागीरथ की गंगा है केवट की नैया, हो राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, की गंगा मैया धीरे बहो। जय श्री राधे कृष्ण। बढ़िया, अच्छा गाती हैं आप। और किसका सवाल है जी? गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, हम आपको टीवी पे देखते थे कोरोना काल से, तब मन में उत्कंठा कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, राम राम सुनना है। तो हम पिछले वर्ष हम और हमारे दिलीप भाई पति पत्नी से आए थे, गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन आपसे वार्ता नहीं हो पाई। इस बार हम ठाणे थे, आज 5 दिन हो गए कि हम गुरुजी से बात करेंगे, कल नहीं हो पाई, तो आज आगे घुसर कर बैठ गए कि आज बात जरूर करेंगे। गुरुजी, हमको ये जानकारी करना है कि हम हिंदू में क्या 16 संस्कार होते हैं? तो सभी हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं कि कुछ लोगों को, हर जातियों का अलग अलग होता है? 16 संस्कार, जितने संस्कार आप कर सको उतना कर लेना चाहिए, जितना अधिक से अधिक कर सको। आप क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, करना तो सबको संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब आप कितने कर पा रहे हैं, जितने कर लो अच्छा। लेकिन सर, संस्कार जो अधिकतर गांव में जो पुरोहित होते हैं वही लोग देते हैं, और सब लोगों को ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है। अभी अधिकतर हिंदू समाज इस चीज़ से वंचित है कि किसी से पूछ लिया जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो सभी हिंदू जातियों के अपने गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अभी त्योहारी से पूछ लिया जाए, त्रिपाठी से पूछ लिया जाए, शुक्र, सबको जानकारी होगी सर। तो ये कमी है कि इन समाज के लोग को क्यों नहीं जानकारी हो पा रही है सर इस बात की? सबको अपने धर्म संस्कृति को लेके जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक हैं तो सही है। अब जैसे मैं कथाओं में बोलता हूं कि सबको अपना गोत्र पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना गोत्र होता है। जी जी। तो सबको गोत्र पता होना चाहिए। जी जी। ये तो पता होने की बातें हैं ना। आप अपने पुरखों से चीजें लेते आओ, सब सीखते आओ, ये तो ज्ञान है ना परंपरागत। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने बताया कि ये गोत्र है, हमें पता है, हम वही आगे बता रहे हैं अपनी इस पीढ़ी को। जी, हम यादव समाज से हैं, तो हमारे पुरखों से कोई किसी को हमको जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन अब हमारे समाज में कुछ बिरहा राग आते हैं, तो उससे गोत्र के बारे में जानकारी हो गई। हम पिछली बार राम राम सुने तो क्या गोत्र है आपका? अत्रि गोत्र है सर। अत्रि, वाह सुंदर। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। तो ये सप्तऋषि में एक ऋषि आपके हैं अत्रि। जी जी जी, है ना? जी जी। और ये सर विश्वकर्मा जी हैं, इनसे जब गोत्र के बारे में उसमें फार्म में भरना था तो जानकारी इनको नहीं थी, तो हमको तो ये अपने पूर्वजों से पूछें। सब आप लोग अपना अपना गोत्र याद कर लो, और अपना गोत्र, डार्विन कहते हैं कि हम बंदर की संतान है, हम बंदर के नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। जो गोत्र आपका है आप उन्हीं की संतान है। अच्छा सर जी, और एक जानकारी करना है कि एक मूर्ति हम देखते हैं कि सर मंदिर में होती है, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बना है, हम बाराबंकी के जिले के रहने वाले हैं, तो उसमें एसी चलती है, और एक मूर्ति को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया राम को, धूल माटी खा रही है। तो सर ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसा धर्म है। सही है। एक राम को रोड पे और एक राम को एसी पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक जगह चौराहे पे भगवान राम को देखा मूर्ति के रूप में। दीवालों में सर हर जगह बने हुए हैं, सारी लीला बनी हुई है। इसलिए भगवान का विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा अर्चा पूजा व्यवस्थित हो सके। कहीं भी चौराहे पर आजकल नेताओं का जमाना है, नेता कहीं भी टांग देते हैं भगवान। अरे योगी जी सर सबसे बड़े महंत हैं, संत हैं।
अब उनके शासन में हमने देखा अयोध्या में तमाम रोडों पे बनी हुई हैं। अरे उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर्य का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है, राम को मंदिर में भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके, ये बात सही है। सर एक और बात करना है कि सर जैसे ऋषि मुनि संत पंडित विप्र ब्राह्मण, क्या ये सभी बराबर हैं सर? अलग 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 हैं। कैसे? जी साधु अलग है, साधु आप भी बन सकते हो। जी जी। आप साधना कर रहे हैं, जी जी। ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर के प्राप्ति में हैं, सत्य के राह पर हैं, सत्य की साधना है, तो आप साधु हैं। जो मन को साध ले जी जी वो साधु। जी। जिसने अपने मन की इच्छाओं का अंत कर दिया हो, अब कोई इच्छा नहीं बची, जी जी, वो है संत। अंत कर दिया इच्छाओं का संत, साधु संत ऋषि। जी जी। जो रिसर्च करते हैं, जी जी। पहले के जमाने में विमान बनाए ऋषियों ने रिसर्च करके, तो ऋषि जो रिसर्च करें, ऋषि जी जी। जो मनन करें जी। वो मुनि। जी जी। जो सर पंडिता समदर्शिना, जी जी। जो सब में एक भाव रखे, सब में ईश्वर का दर्शन करे, उसे पंडित कहते हैं। जी जी। और ब्राह्मण सर? ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना में लगे, जो ईश्वर के ध्यान में लगे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर ब्राह्मण पंडित की कोई जात होती है कि पैदा होते हैं कि सर गीता में कर्म से लिखा होता है पंडिता समदर्शिना, जी जो समदर्शी है जी वो पंडित है। समदर्शी सबको एक भाव से, किसी के साथ छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, बैर भाव नहीं, जो सबको गले लगाए वो पंडित है। जी जी। सबसे प्रेम करे और सर सबको रोटी दे, सबकी सेवा करे। सर ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना और सेवा में लगे। अच्छा सर, जैसे तिवारी, त्रिपाठी, द्विवेदी, शुक्ला, ये सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं कि एक जाति हैं? 4 वर्ण हैं। जी जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी जी। ये 4 वर्ण क्यों बने? जैसे संविधान बना, जी जी। आपको पता है संविधान बना? जी जी जी। संविधान कब लागू हुआ? सर 1950। हाँ सही कह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को। 50। अच्छा, संविधान में भी जातियां हैं। जी जी। पता है आपको? जी जी जी। संविधान में कौन कौन सी जातियां हैं? उसमें सामान्य, बैकवर्ड, एससी और अनुसूचित, हाँ एसएससी, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी, सामान्य, जी। ये सब जातियां ही तो हैं। जी जी। अच्छा ये बताइए, संविधान में जातियां क्यों बनी? सर उसमें इसलिए बनी संविधान में कि जैसे जो ज्यादा गरीब हैं, हाँ। तो उनको मानो सबसे अनुसूचित जात में रखा गया। हाँ। अनुसूचित जनजात में, ठीक है। जो उससे थोड़ा बढ़ के उनको अनुसूचित जात में, जो है। उससे भी कुछ अच्छे हैं उनको ओबीसी में रखा गया, और जो एकदम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं धन धाम से, उनको सामान्य में रख दिया गया। तो भाई ये व्यवस्था जातियों की ऐसी ही जब सनातन धर्म बना, मतलब सनातन संस्कृति जब हम सब उस पे आए, तो हम सब ने, ईश्वर ने देखा कि सृष्टि कैसे चलेगी, संविधान बना तो उसमें जातियां बना दी। तो गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य जद वैश्या पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। तो भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र। तो हम चारों एक पिता की संतान हैं, इसलिए हमें चारों को आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, एक बात और पूछना कोई है नीचा नहीं। सर हम ये जानकारी चाहते हैं, ब्राह्मणों में कौन कौन सी जात आती हैं? और देखो ब्राह्मण एक ही है, क्षत्रिय एक ही है, ये बाद में व्यवस्थाएं, जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी हो गए, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए। लेकिन सर आता है कि श्लोक नहीं है। अभी कोई तिवारी के यहाँ लड़का जन्म ले ले, इतना बड़ा है, उसको एक चौपाई नहीं मालूम, तब भी उसके पाँव। सर ये समाज में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्या व्यवस्था ये बिगड़ी हुई है कि अगर चमार के घर का लड़का है और अगर वो तिवारी घर पहुंच जाए तो वो भी और उसका लड़का भी उनका पैर छुएगा, और तिवारी का लड़का ना वो उनसे नमस्कार भी नहीं करेंगे। यही ऊंच नीच। और जबकि मुसलमान पहुंच जाए दरवाजे पर तो उससे बड़ी चच्चा आदावत
सलाम वालेकुम हाथ मिलाते हैं इसलिए सर। सुनो, और अपने हिंदुओं में हाथ नहीं मिलाते हैं सर, सुनो, जय राम सुनो, करते हैं सर। हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी। जी जी। जब कोरोना काल आया तो दुनिया समझ गई कि हाथ मिलाना सही नहीं है, हाथ जोड़ना सही है। इसलिए जो भी मिले, चाहे मोची भाई हो या पंडित भाई हो, जो भी मिले सबको हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए। भैया राम करना राम चाहिए सर। जय श्रीमन नारायण। इसलिए देखो कौन भेद करता है मुझे नहीं पता, पर गौरी गोपाल आप आए यहाँ, आपने कोई भेदभाव देखा? यहाँ सर कोई भेदभाव नहीं है। फिर और बहुत इसलिए अच्छा है सर। यहाँ कोई जाति का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। जब यहाँ कोई भेद नहीं है तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये भेद आप सब भी मिटाओ और सनातनियों को प्रेम करो। हाँ सर, एक और उसमें भी लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेद द्विजा और वेद जानात भवत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ये बताया गया कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए। तो विश्वामित्र जी जैसी तपस्या कोई करे जी जी, तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, इसमें क्या है? आप भी बन सकते हैं, तपस्या करिए जी। तो ये व्यवस्था कि सभी लोगों को बराबर मानकर सबसे जयराम करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए। और ये पैलगी शब्द सर अशुद्ध है, ये समाज से मिट जाना चाहिए, आपके मंच से जाना। और सर एक और महत्वपूर्ण बात है जी, हिंदू समाज की सुधार की कब होगी? सर आपके गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सर वो चमार कोरी पासी यादव बिरादरी के भी लोग पढ़ रहे हैं कि केवल तिवारी? गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा, उसमें मोची इस समय भी, जो पढ़ रहे हैं सर, मोची भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ना, आपकी बेटी भी पढ़ेगी, आपका बेटा भी। भारत के हर समाज हर जाति के लोगों के लिए गौरी गोपाल विद्यालय बनाया जा रहा है। सर हमारे 2 लड़के हैं, ये हमारी पत्नी मर चुकी है। क्या हो गया पत्नी को? सर उसको पैरालिसिस हो गया था और बहुत इलाज किया, बच्चे नहीं। ये लड़की हमारी 6 महीने के थे, ये 1.5 साल का, तभी हमारी पत्नी मर गई। तब से हम इनको, तो हम सोचे थे गुरु जी के यहाँ। ये बच्चे को आंखों में क्या हो गया? इसको सर पैदाइशी कमी है। तो और सर ये बेटी सही है? बेटी सही है सर। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान का स्मरण करना, और जब विद्यालय बनेगा तो आप खूब पढ़ना पढ़ाना। चलो खुश रही, कोई बात नहीं, सही है। नमस्कार गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जी जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा गुरुजी कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जैसे लग नहीं रहा मेरे को कि मैं आपके सामने आपके दर्शन कर रही हूँ जी। मैं पहले भी आई थी गुरुजी, तब भी मेरे दर्शन नहीं हुए आपसे। आप मेरे बच्चों पर बस इतनी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। प्रश्न बस गुरुजी से यही है कि गुरुजी हैं जो हैं कृष्ण के जैसे लग रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो काम कर रहा है। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने आप कथा करते थे पहले भी, तो जब मैंने शुरू में आपकी कथा सुनी थी तब आपने एक बार बताया था कि आपकी जो छोटी बहन थी उनका नाम वर्षा था। वर्षा। और आपका गोत्र भी शांडिल्य है, और मेरा नाम भी वर्षा दीक्षित है और गोत्र शांडिल्य है। वाह। तो इस हिसाब से मैं आपकी बहन ही हुई। बिल्कुल आप बहन हैं। जी। और गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम ठाकुर जी अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन खराब होता है किसी वजह से, या कोई किसी परिस्थिति से विचार बदल भी जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी पर्सनली कि जब मन अच्छा नहीं होता, मुझे लगता है जब अच्छा मन हो, हम संपूर्ण भाव से ईश्वर की पूजा कर सके, बैठ सके, तो ही हमें उनको भाव से बैठना चाहिए, वरना नहीं बैठना चाहिए। तो गुरुजी जब मेरा मन खराब होता है तो मैं मंदिर की तरफ नहीं जाती हूँ, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो मन क्या खराब होता है, कैसे खराब होता है? जैसे मुझे ऐसा लगता है जब मैं पूरा अपने ठाकुर जी को प्यार से देख रही हूँ, मेरे मन में भाव आता है तो मेरे आंसू भी आते हैं। सही है। प्यार भी आता है उनके लिए, उनकी कृपा भी महसूस होती है। लेकिन जब किसी भी वजह से मन खराब हो, बच्चा गिर गया, चोट लग गई, या कुछ भी परेशानी हो, तो मुझे लगता है मन खराब है तो फिर मैं सेवा नहीं करती हूँ। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, मन खराब मत होने दो। बच्चा तो छोटा है, गिरेगा संभलेगा, गिरेगा संभलेगा, यही तो प्रकृति है। आप भगवान की पूजा समय से करिए, भोग लगाइए, भोग लगा के खाइए, और गृहस्थ है ना जी, तो ध्यान रखिए अपने बच्चों का, अपने जिम्मेदारियों का। बिना भाव के भी ईश्वर के पास जा सकते हैं। देखो भाव सदा नहीं रहते, पर क्रिया रोज करनी चाहिए, भाव बन जाएंगे। भाव का तो देखो आएगा जाएगा। मन नहीं लग रहा है आज
तो क्या हम भगवान का नाम ना जपें? आज भले मन ना लगे तो भी वाणी से सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण जपो। जप करते रहो, मन आज नहीं लगा कल लगेगा। जी जी। हम यदि आज वाणी से भी राम नाम छोड़ दें, कृष्ण नाम छोड़ दें, तो मन को तो और मौका मिल जाएगा, मन जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। बच्चा स्कूल नहीं जाता कई बार, तो माँ जबरदस्ती उसे भेजती है कि नहीं? उसी तरह मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती लगाओ, नहीं लगे तो भी नाम जपो, पूजा करो। आज नहीं लगा कल नहीं लगा, कभी तो मन लगेगा। कब तक मन मन की चलेगी? इसलिए मन को डांटो। जी गुरुजी। मन पर आपका शासन हो, आप पर मन हावी ना हो जाए। जी। और गुरुजी कभी कभी जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त या गीता पढ़ते वक्त थोड़ा पढ़ती हूँ तो भाव नहीं रहता, लेकिन आगे पढ़ती हूँ फिर भाव आता है तो रोना बहुत जल्दी आ जाता है। सही है, ये प्रेम की निशानी है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर भगवान है, और भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। नेत्रों का जल जो होता है, भीतर का जो हमारे जन्म जन्म का पाप है, वही पानी बनकर आंसुओं के साथ निकल जाता है। जी। और गुरुजी जैसे कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर मथुरा साइड देखा है कि बहुत से लोग चाय भी पीते हैं, वो भी भोग लगाते हैं। जैसे नमक मिर्च भी होता है जो खाते हैं, वो भी भोग लगाते हैं। पर ऐसा भी सुना है मैंने कि नमक मिर्च का भोग नहीं लगाना चाहिए, सात्विक नहीं, भोग। भगवान को दाल सब्जी का भोग लगाओगे तो दाल भी ना नमक की लगाओगे भोग। अच्छा। तो भाई दाल चावल सब्जी रोटी में तो नमक होगा, जी, रोटी जी। दाल में जी। फिर बिना नमक के कैसे? भगवान का मन नहीं है नमक खाने का क्या? भगवान तो खूब नमकीन खाते हैं। ठीक है ना। लहसुन प्याज पहले खाते थे, जब से ठाकुर जी लाई वो तो लहसुन छोड़ प्याज दिया। का भोग भगवान को नहीं लगता, बस। ठीक है ना। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी एक प्रश्न है आपसे। कहो। गुरुजी हम जो घर से जो आए हैं तो हम अपने परिवार से झूठ बोल के आए हैं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन हम आए हैं कथा सत्संग में वृंदावन। तो एग्जाम देने निकले हो घर से? एग्जाम देने गए थे, एग्जाम हो गया तो वहाँ से हम डायरेक्ट आ गए। तो हमारे घर पे उतना पापा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम बोले झूठ बोल के वृंदावन आ गए। इसे कई बार हम झूठ बोले हैं ताकि सत्संग में गए। एक बार झूठ बोले थे, एग्जाम देने जा रहे थे, एग्जाम देने गए थे तो फिर बक्सर चले गए थे। वहाँ पे परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी का कथा हो रहा था, तो उसमें हमको गए थे। लेकिन हम अगर सच बोलेंगे ना तो हमको नहीं जाने देगा, ऊपर से गाली भी देगा, मारेगा भी। हमारे घर का आदमी। पिताजी? पिताजी भी, मम्मी भी। तो पिताजी आपको वृंदावन नहीं आने देते? पिताजी यूपी में ही रहते हैं, लेकिन आज तक कभी न वृंदावन गए हैं, न अयोध्या गए हैं, न प्रयागराज। पता नहीं, उसको धर्म से लगाव नहीं है। ना हमारे मम्मी को है, ना हमारा पापा को है, किसी को नहीं है। चलो, आपके झूठ ने यदि आपको वृंदावन पहुंचा दिया तो ये झूठ नहीं, ये सच है। भगवान तक पहुंचा दिया। जो भगवान तक पहुंचा दे, झूठ पहुंचाए या सच पहुंचाए, पहुंचना ईश्वर तक है। अब ईश्वर तक चाहे झूठ पहुंचाए चाहे सच। जी गुरुजी, अभी भी पापा अभी थोड़ा देर पहले कथा जो समाप्त हुआ तो हम बोले 3 बजे से एग्ज़ाम है, तो 3 बजे से एग्ज़ाम दे। यहीं ये राजस्थान में था। जैसे हम मोबाइल तो नहीं, हमारा मोबाइल फूट गया कुछ दिन पहले, तो हम दूसरे के मोबाइल में देखे थे पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जो कथा होने वाला था, शिव महापुराण की कथा, जो अलवारा राजस्थान में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे किसी वजह से कैंसिल हो गया। उस दिन हम वहाँ पे निकलने वाले थे, लेकिन भगवान की कृपा से हम भटके नहीं। लेकिन उसे निकलने से पहले हमको थोड़ा देर पहले किसी का मोबाइल लिए ना, तो हमको ये पता चला कि वहाँ पे कथा कैंसिल हो गया। लेकिन हम तो बोल दिया, लेकिन पापा को बोले हमारा तो एग्ज़ाम है वहीं पे, अगर वहाँ पे नहीं जाते तो हमको तो बहुत डांट मरता। लेकिन हम बोले किसी की वजह से। पिता को भी लेके आना और माँ को भी लाना, कथा सुनवाओ। अच्छा, वो घर पे कथा नहीं सुनते? कथा तो नहीं सुनते, लेकिन टीवी इस बार लगाए हैं तो कभी कभी सुनते रहते हैं। लेकिन हम सुनते रहते हैं तब कभी कभी आप सुनेंगे तो अपने आप वो सुनने लग जाएंगे। वो तो सुनते हैं, लेकिन हम ही को बात करते रहते। कोई बात नहीं। राधे राधे महाराज जी। जी मैं सरदार से राजस्थान से आया हूँ महाराज जी। बताओ। सबसे पहले तो आपकी राजस्थानी में प्रशंसा करना चाहूँगा महाराज जी। थे माने घना ही पूठा लागो महाराज जी। महाराज जी इतना भाव विभोर हो गया कि मन से मतलब जो प्रश्न था वो भूलने लग रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न ही बोल देता हूँ महाराज जी। महाराज जी, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा करते करते मन में सांसारिक जीवन है, तो महाराज जी कुछ इच्छाएं भी रहती है।
कुछ इच्छाओं के दरमियान महाराज जी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो कभी कभी एक मर्यादित भाषा में और मर्यादित व्यवस्था में ठाकुर जी से गर्मराहट भी हो जाती है, उनसे कड़वाहट भी हो जाती है, उनसे लड़ाई भी कर लेते हैं मर्यादित भाषा में। सही है। तो क्या महाराज जी कोई पाप तो नहीं लगता है? भगवान से प्यार करेंगे तो लड़ने किससे जाएंगे? लड़ाई भी भगवान से करेंगे। भक्त का भाव है, लड़ता भी है भक्त। एक प्रश्न और है महाराज जी, समय ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। बोलो बोलो। महाराज जी, मैं पहले ईश्वर को बहुत कम मानता था, फिर मेरे जीवन में एक मेरा दोस्त आया, इसने मुझे श्री जी से प्यार करना सिखाया, वृंदावन से प्यार करना सिखाया। अब वो दोस्त भौतिक रूप में मेरे साथ नहीं है महाराज जी, लेकिन जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूँ या प्रभु ध्यान करने बैठता हूँ तो उस दोस्त की स्मृति मेरे मन मस्तिष्क में आ जाती है, और जब भी नाम जप करने की कोशिश करता हूँ वो उसका चेहरा याद आ जाता है। तो महाराज जी, मैं फिर ये सोचकर नाम जप निरंतर चालू रखता हूँ कि सब में भगवान है, तो उस दोस्त में भी तो भगवान है, तो उसकी याद में नाम जप करना, कोई मुझे वो नाम जप का सार्थक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। मित्र को भी याद कर लेना चाहिए और भगवान का नाम जपो। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। क्या है, बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। जी भैया। जबलपुर से आए। बताओ। बहुत परेशानी है। का है गो? दमोह जिले से। का होगा तुम्हें? हम जाकर गुरु जी यहाँ पर बिना फालतू में हमारे को लड़ाई झगड़े में हमारे पैसे ऐसे छीन लेते हैं। यहाँ पर पहली बार आए। क्या छीन लो तुम्हारे पैसा? यहाँ पर गेट के बाहर। अरे तो पैसा संभाल के रखो, चोरों से बचो। वही है गुरु जी, यहाँ पर आते हैं, एक बार तो आए। चोरों से बचो, सावधान रहो, पैसे संभाल के रखो और दर्शन करो बढ़िया बिहारी जी के। बैग भी ले गया पूरा। संभालो, सामान अपना संभालो, चोर बहुत रहते हैं एक्टिव, सामान संभाल के रखो। वैसे दमोह जिले सुभाष कॉलोनी के लिए रहने वाले हैं जी। सुभाष कॉलोनी दमोह सवाल? हिनोता राम भाई विधायक है हमारी बुआ। अच्छा, आपकी बुआ विधायक हैं? अच्छा, फिर बढ़िया है। चलो, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। जी खुश रहिए। गुरु बोलो बोलो। जी मैं बांदा उत्तर प्रदेश से हूँ गुरु जी। जी। और मेरा ये प्रश्न है कि मेरी सिस्टर की शादी आज कम से कम 10-12 साल से हम लोग परेशान हैं ढूंढ कर लड़के की, तो उनकी शादी भी कहीं नहीं हो पा रही। और एक प्रश्न, मैं भी आज कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरी भी कहीं सफलता नहीं हो पा रही है। इस पे कृपया मैं कुछ। तो आपकी बहन कितने साल की हो गई? मेरी सिस्टर होंगी 34। तो 34 की हो गई और अभी आप बोल रहे हैं लड़का मिला ही नहीं? नहीं मिलते हैं तो पसंद नहीं आता गुरुजी। तो ऐसा कैसा लड़का ढूंढना चाहते हैं? दहेज ज्यादा मांगते हैं। अच्छा, दहेज मांगते हैं लड़के वाले? जी। तो आप सामान्य घर के कमाते खाते लड़के से, सामान्य लड़के से विवाह क्यों नहीं कर देते? वो तो नहीं मांगेगा। आप हाई फाई ढूंढ रहे होंगे तो वो तो मांगेंगे। जी भाई, आप यदि हाई फाई लड़के ढूंढ रहे हैं जी गुरु तो गलती आपकी भी तो है। जी गुरुजी। जो सामान्य लड़का कमाता खाता सामान्य भी हमने देखा हुआ। सामान्य लोग तो दहेज नहीं मांगते। नहीं तो क्या होता है सब? तो ज्यादा पैसा कौन मांग रहा था, सामान्य वाले के सरकारी वाले? सरकारी वाले। कितना मांग रहे हैं? तो 13-14 लाख ऐसे करके 10 लाख। और आपका बजट क्या है? हमारा बजट गुरुजी वही 6-7 तक। तो 6-7 के लड़के नहीं मिल रहे हैं अच्छे से? नहीं गुरुजी, फादर की भी इसी बीच में। मतलब लड़के 7 लाख में मिल ही नहीं रहे? महंगे हो गए लड़के क्यों? गुरुजी इसी बीच फादर की भी डेथ हो चुकी है, 1 साल होने को है। अच्छा जी। ये तो बड़ा दुखद है भाई, पिताजी चले गए। मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ कई सालों से, उसमें भी मेंस आप सफल हो जाएंगे। मेंस तक गया हूँ, मेंस से बाहर हो जाता हूँ गुरुजी। करते रहिएगा आप प्रयास, आप सफल हो जाएंगे। और आपकी बहन के लिए एक सामान्य परिवार, जी गुरुजी, जो लड़का कमा रहा है, अपनी जिंदगी बेहतर जी रहा है। जी गुरुजी। बहुत लड़के हैं जो दहेज नहीं चाहते, अपना कमा खा रहे हैं। जी। उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है पर खुद का बिजनेस धंधा है, उनके भी विवाह नहीं हो रहे हैं।
आजकल लड़की वालों को केवल सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए जी। प्राइवेट वाले जाए कहाँ बेचारे। गुरुजी एक प्रश्न और है, मैं नाम जप करता हूँ डेली, तो कभी कभी नाम जप जो है जो लिमिट होती है उससे कभी कभी ऊपर भी हो जाता है, तो इसमें बहुत कोई अच्छा, दिक्कत तो नहीं? ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं। ओके गुरुजी, प्रणाम। जी प्रणाम गुरुजी। जी हमने एक चित्र बनाया, वो आपको भेंट करना चाहते हैं। किसका चित्र है ये? खाटू श्याम जी का। वाह बहुत सुंदर, ठीक है दे दीजिएगा। किसका सवाल है? अरे छोटू। जय श्रीमन नारायण गुरुजी जी। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मुझे ये समझ नहीं